कहते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। वहीं गुरु गोविंद सिंह की चंद लाइनें हैं, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार गए तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। और वहीं कवियों का कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज का मुद्दा हमारा बेहद संवेदनशील है। श्रीनगर में एक टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट में जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट में जब भी कोई टीम जीतती है तो उसके सम्मान में राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। वो राष्ट्रीय गान बजा और उस राष्ट्रीय गान के बजते कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वो स्थानीय लोग थे, वो खड़े नहीं हुए। पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद अहम यह है कि महबूबा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख, वो कहती हैं कि राष्ट्रीय गान पर खड़ा होना आपकी मर्जी है। बीजेपी जो है वो बंदूक की नोक पर खड़े नहीं कर सकती है, सम्मान नहीं दिला सकती है। आप राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, आप राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं कर सकते, आप किसका सम्मान कर सकते हैं? हमारे सहयोगी इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे रीजनल दल हो, जो कश्मीर की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या दूसरे दल अपनी पार्टी वगैरह, ये तो छोटे छोटे दल हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक बड़ा दल है। और ये दोनों ही जो है, आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इनका फोकस जो है वो कश्मीरीज पर रहता है, और कहीं ना कहीं कश्मीर को पूरा फोकस करके उसी इश्यूज़ पे आ जाते हैं कि कश्मीर के जो इश्यूज़ होते हैं उस पर कहीं ना कहीं इनके उससे हटने की कोशिश ना हो। लेकिन आपने देखा महबूबा मुफ्ती की बीजेपी के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई है, और उस बीच में भी आपने देखा कि वहाँ पर पत्थरबाजी भी होती थी, बहुत सारे इंसिडेंट भी होते थे। लेकिन अभी 370 हटने के बाद आपने काफ़ी कुछ बदलाव हुआ लोगों युवाओं में भी, कि वो पत्थरबाजी बंद हो गई। युवा अब जो है वो खेलकूद में भी थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे हैं, वहाँ चीज़ें बहुत बदली हैं। लेकिन फिर से आप देखिए, अभी हजरत बल वाला अगर इशू को आपको याद होगा कि हजरत बल पे वो नेम प्लेट को लेके राष्ट्रीय चिन्ह को उसको तोड़ा गया, उसको अपमानित किया गया। तो वो सब क्या था? इन्हीं लीडरों की वजह से, यानी कि सारे लीडर, पीडीपी ने भी उसके सपोर्ट में ही आ गई कि हाँ भाई, लोगों ने वो राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था, लोगों जो था वहाँ पे दरगाह है, उस पर ऐसा सिंबल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि नहीं, राष्ट्रीय सिंबल का सम्मान होना चाहिए। हमारा मुद्दा देखिए ना, महबूबा मुफ्ती करना क्या चाहती हैं? अफजल गुरु को फांसी होती है तो रोने लग जाती हैं। यासिम मलिक को लेकर कहती हैं कि छोड़ दीजिए, वो उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ के हिंसा अपना लिया है। आप अपने घर में उनका जो बयान सामने आया ना इकबाल जी, कि राष्ट्रीय गान, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील हो जाता। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें समझ में आता है, लेकिन आप राष्ट्र के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई आपकी स्थिति आप समझ रहे हैं, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? ऐसे में बेहद गलत बयान उनकी तरफ से दिया गया। क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया? क्या सोच समझ के उन्होंने ये बयान दिया? इसका पैमाना नापने का कोई मतलब ही नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान, हजरत बल के बारे में आपने डिस्कस किया। नहीं, एक बात बताइए, आपकी मर्जी है, आप राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, आप अपने घर में अपने मां को आघात कर देंगे क्या? आप वो कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप जहां रहते हैं, जिस मिट्टी पे रह रहे हैं, जिसने आपको स्थान दिया है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये क्या कश्मीरी हम समझते हैं कि आप कश्मीर को एकजुट देखना चाहते हैं, वो आपका अलग एजेंडा होगा। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय गान, राष्ट्र चिन्ह का आप सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि महबूबा मुफ्ती जब से विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुत उनकी बुरी तरह हार हुई थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, उन्होंने सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को ऐसा भी लगता है कि उनका सब कुछ उजड़ गया है, अब उन्हें लाइमलाइट में रहना है। तो इस तरीके की बयानबाजी उनकी लगातार आ रही। चाहे वो मेराज मलिक का इशू पे भी, पीएसए को लेके भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। उसके बाद हजरत बल दरगाह को लेके भी उन्होंने, इस सिंबल को लेके भी कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्हीं के सपोर्ट में काफ़ी कुछ कह डाला। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सुर्खियों में रहना चाहती हैं। अभी ये जो राष्ट्रगान वाला इशू था, फिर वही उन्होंने अपना राग गाया, तो कहीं ना कहीं सुर्खियां चाहती हैं वो बनी रहे। राजनीति है, आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पीडीपी कोई नई पार्टी तो है नहीं, पुरानी पार्टी है, लोग हैं वहां पर, जानते हैं, उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया है। उस ऑरे में आप क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, आपका पर्सनल पॉइंट है। लेकिन लाइमलाइट में रहने के लिए आप इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की प्रतिक्रियाएं देंगे, आप राष्ट्र विरोधी चीजें, आप समझ रहे हैं, अलगाववाद को बढ़ाना है। कश्मीर
आपका सेंटर पॉइंट है, वहां सत्ता पे हथियाना आप उसे चाहते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे बयान तो मत दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी कुर्सियां मानते हैं हम, आप एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को संदेश जाता है आपके एक एक शब्द से, और आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो अलगाववाद सरकार खत्म करने पे लगी हुई है। वो जो बच्चे वहां पर पत्थर मारते थे, जो सिचुएशंस थी, आप तो उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती को अब ये डर बैठ गया है कि शायद अब उनकी पार्टी कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तो वो बार बार ऐसे बयान दे रही हैं। और आप देखिए, यासीन मलिक को लेके क्या था, यासीन मलिक का अगर पुराना हम पिछली बात करें तो उसमें महबूबा मुफ्ती का घर के ही लोग इन्वॉल्व थे और उनके क्या कहते हैं अपहरण हुआ, ठीक है, यासीन मलिक ने अपहरण करवाया था, उसके बाद फिर यासीन मलिक के सपोर्ट में ही ये बोली हैं। तो कहीं ना कहीं अलगाववाद की तरफ इनका भी मुझे एक नहीं होता है कि एक प्यार नज़र आ रहा है ना। तो ये माइंड है ना, उनका माइंड सेटअप है, कश्मीर का शुरू से ही ये माइंड सेटअप रहा है कि वो कश्मीर का प्रो रहना है ना। देश हित के लिए कश्मीर की पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, ये देश हित के कभी सोच भी नहीं पाई हैं। तो साफ कर दिया ना उन्होंने, हाँ, देश हित नहीं, सत्ता बरकरार रहनी चाहिए सिर्फ आप उनके देखिए, लिए। जब अलायंस में थी बीजेपी के, उसके बाद बीजेपी से अलायंस टूटा इनका, उसके बाद दोबारा चुनाव जब हुआ अभी, उसमें बिल्कुल खत्म कर दिया जनता ने। क्यों? क्योंकि देखिए, कश्मीर की जनता ऐसा नहीं है, कश्मीर की जनता ऐसी भी है जो देश से जुड़ना चाहती है, जो देश की नीतियों को अपनाना चाहती है। लोग जुड़ने कहाँ देंगे? हाँ, तो ये लोग, यही चीज है, राजनीति उन पर हावी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पार्टियां ही उनको दिमाग को जो है वो बदलना नहीं देना चाहती हैं कि वो वहीं की राजनीति को समझें, वहीं के उनके दिमाग में बना रहे। तो वही अब देखिए, फिर से अलगाववाद को एक तरीके से देखा जाए तो पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल। हजरत बल दरगाह को लेके एनसी के विधायक ने ट्वीट किया था, जिसकी वजह से लोग उग्र हो गए, उसको तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जो है फिर से ये चीजें पैदा की जा रही हैं, जानबूझ के की जा रही हैं। किस बात के लोकतंत्र की दुहाई ये देते हैं जिनके साथ अलायंस में बैठे हैं, किताब उठा के दिखाते, संविधान, उस संविधान का पालन आपकी तरफ से किया जा रहा है? ये सवाल है, इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। मुद्दा जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। आखिरकार आपकी तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया? क्या बीजेपी को घेरना समझ आता है? क्योंकि वही राजनीति में आप एक पहलू से उठाते हैं कोई चीज, फिर दूसरे पे आरोप मत देते हैं, दूसरा आपके ऊपर। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई रखिए, उसे निजी मत बनाइए, राजनीति का स्तर मत गिराइए, और देश हित के बारे में तो कोई भी शब्द कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश कतई ऐसा बयान आपकी तरफ से बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्र में रहते हैं। बताना चाहूंगा, देखिए आज भी आपने देखा पीओजे वहां पर, देखिए भारत के प्रति लोगों का कितना प्यार देखने को मिला है ना। जम्मू कश्मीर में पिछले हम सालों से देखते आए हैं कि लोगों में, युवाओं में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये राजनेता उन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए, वहां वंदे मातरम जैसे नारे वहां लग रहे हैं पीओजे में जी, लेकिन यहां लोगों को उससे एतराज हो रहा है। वो जो पीओजे में हालात बने हुए हैं, पाकिस्तानी सरकार गोलियां चला रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे बढ़ रहा है उसको देख के ही तो ये हल्ला गुल्ला मच रहा है ना। वहां पे जब सरकार डेवलप करने पे लगी हुई है, आपको स्टेटहुड का मुद्दा लेकर आप कह देते हैं, अपनी समय पर आने पर आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है, आपको केंद्र सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन आप उनका सम्मान करना तो सीखिए। आप क्या सुप्रीम कोर्ट की दलील देंगे जब आप राष्ट्र का सम्मान नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है ना उस लोकतंत्र से, उस कोर्ट से। पता नहीं क्या सोच समझ के इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। एक बार फिर से हमारा यह संदेश है, ये जो बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया, ये तो खेल टूर्नामेंट था, इसे बहुत कड़ी प्रतिक्रिया, हालांकि इनके, हमारा मानना है कि इन्होंने जो ये बयान दिया है ना, उसके ऊपर भी कड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये इनका देखिए, ये जो बयान है, आप मैंने भी बताया ना कि एक तरफ पीओजे में जो है वंदे मातरम जैसे नारे लगा जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप राष्ट्रगान के ऊपर लेके जो है आपत्ति जता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका आप तो हमारे देश के लोग हैं ना जी, है ना। भारत में रहकर अगर आप इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, बिल्कुल, तो ये तो देशद्रोही तो आप ही साबित हुए। बर्दाश्त देश कैसे बर्दाश्त करेगा? देश के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे में केंद्र सरकार लगातार उसे विकसित करने की ओर अग्रसर है, किया जा रहा है। कुछ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, आप नहीं उससे संतुष्ट हैं, तो आप जरूर बात करिए, आप सवाल पूछिए, आपके पास अधिकार है। लेकिन यही मेरे इस जितनी भी हमने बात की, उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकल कर सामने यही आता है कि आप इस तरीके के बयान मत दीजिए जिस पर सीधे तौर पर आप पर और आपकी पार्टी पर सवाल खड़े हों।